मसाला फिश करी। केरल के एक छोटे से तटीय गांव में प्राची अपनी माँ सुगंधा, पिता मोहन के साथ रहा करती थी। प्राची के पिता नदी किनारे मछली पकड़कर मछली बेचा करते और उन्हीं से उनका गुजर बसर हो रहा था। ऐसे ही एक शाम प्राची अपनी माँ से बोली, माँ आज मैं समुद्र तट पर जा रही हूँ और हाँ, आज जो मछलियाँ बची होंगी ना, उन मछलियों को मैं बनाऊंगी। लेकिन मेरी बच्ची, शाम के समय समुद्र के पानी का बहाव तेज होता है, उनकी लहरें तेज होती हैं। अगर गलती से तेरा पैर फिसल गया तो माँ, अब मैं बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई हूँ, इसलिए अब आप बेफिक्र रहिए। इतना कहकर प्राची अपना झोला उठाती है और नदी किनारे पहुँच जाती है, जहाँ उसके पिता मोहन शाम के समय प्राची को देख उससे कहते हैं, प्राची बिटिया, तुम यहाँ क्या करने आई हो और तुम्हारी माँ क्यों नहीं आई? क्योंकि पिताजी आज मेरा यहाँ आने का मन था। माँ तो मुझे मना कर रही थी, पर फिर भी मैं यहाँ आ गई। अब आपको तो पता है ना कि आपकी बेटी कितनी जिद्दी है। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है और अब ओणम का त्योहार आ जाता है, जिस पर प्राची अपने घर में सभी से कहती है, माँ पिताजी, ओणम का त्योहार है आज, और आज के दिन घर में मच्छी तो मैं ही बनाऊंगी। प्राची बेटा, तुम मछली बना लेना, लेकिन याद रहे मछली में केवल मछली और मसाले नहीं, बल्कि उसमें अपनेपन का प्यार भी होना चाहिए। सुगंधा, प्राची मछली नहीं बनाएगी। पिछली बार जब वो बनाने गई तो जलते जलते बच गई। इस बार मच्छी बनाएगी तो कहीं ऐसा ना हो कि सच में जल जाए। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए मोहन जी, अब हमारी बेटी बड़ी हो रही है और अगर अभी ये अपनी जिम्मेदारी नहीं जानेगी तो बाद में बहुत देर हो जाएगी। अच्छा बाबा, ठीक है, आज ओणम में फिश करी हमारी प्राची ही बनाएगी। प्राची बेटा, मैं फिर कह रही हूँ, ध्यान रहे कि मसाला फिश करी में केवल मसाले ही नहीं बल्कि अपनेपन का प्यार भी डालना। माँ की बात सुनकर प्राची अपना सर हाँ में हिलाती है और फिश करी बनाने की तैयारी करने में जुट जाती है। वो अब नारियल को पीसती और मछली फ्राई करना शुरू करती। कुछ ही देर में उसने अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाया और मसाला फिश करी में डाल दिया। उसके बाद इमली का खट्टा पानी डालकर उसने मसाला फिश करी बनाकर तैयार कर दी। अब जब सभी लोग खाना खाने बैठे तभी उनके दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई, जिसे देख इस समय कौन हो सकता है। माँ पिताजी, आप यहीं पर बैठकर मसाला फिश करी खाइए, मैं अभी दरवाजे पर देखकर आती हूँ कि आखिर इस समय कौन हमारे दरवाजे को खटखटा रहा है। इतना बोलकर प्राची अब अपने खाने से उठकर दरवाजा खोलने जाती है, जहाँ अपने दरवाजे पर अपनी पड़ोसन को देखकर कहती है, अरे आंटी, आप यहाँ, वो भी इतनी रात को? बेटा, तेरे घर में मसाला फिश करी की खुशबू इतनी तेज है कि हमारे पूरे मोहल्ले में फैल रही है। अब इस समय हर कोई तुझसे मसाला फिश करी तो मांगने आ नहीं सकता, पर तुम्हारे और हमारे घर का रिश्ता तो कुछ अलग है, इसलिए इतनी रात होने के बाद भी मैं तुझसे तेरी मसाला फिश करी मांगने के लिए आ गई। अब जरा मुझे मसाला फिश करी दे दे थोड़ा सा। पड़ोसन की बात सुनकर प्राची मुस्कुराई और अपने घर में जाकर एक कटोरी में मसाला फिश करी डालकर अपनी पड़ोसन को दे देती है, जिसके बाद उसकी पड़ोसन आंटी वहाँ से चली जाती है। अब तीनों फिर से जैसे ही खाना खाने बैठते कि तभी एक बार फिर उनके दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है और इस बार फिर प्राची को लगता है कि शायद उसके मोहल्ले की कोई औरत या बच्चा होगा। माँ पिताजी, लगता है फिर से कोई मसाला फिश करी मांगने आए। देख रहे हैं ना आप लोग कि मेरे हाथ की मसाला फिश करी कितनी सुगंधित है और मनमोहक होने के साथ साथ टेस्टी भी है कि हर दूसरा इंसान मेरी मसाला फिश करी लेने आ रहा है। हाँ भाई, तुम्हारी इस मसाला फिश करी में तो सच में जादू है, जादू। चलो अब देख कर आओ दरवाजे पर कौन है। पिता की बात सुनकर अब प्राची दरवाजे पर जाती है, लेकिन इस बार ना तो कोई बच्चा था और ना ही कोई पड़ोसी। उसके सामने अगर कोई खड़ा था तो वो एक बुजुर्ग थे, जिन्हें देख प्राची थोड़ा घबराई और उसने सवाल किया, जी आप कौन? मैं एक यात्री हूँ बेटा, बाहर का मौसम खराब हो रहा है, इसलिए आगे का सफर तय करना मुश्किल है। अगर तुम मुझे अपने घर में कुछ देर के लिए पनाह दे दो तो मैं तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। प्राची दरवाजे पर काफी देर से खड़ी थी। ये देख अब सुगंधा भी दरवाजे पर आती है और अपने सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति को देख वो उसे अंदर आने को कहती है। सुगंधा की बात सुनकर वो बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराया और उसके कहने पर वो उसके घर के अंदर आ गया। लेकिन प्राची और सुगंधा जब उस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ अंदर आए तो उन्होंने देखा मोहन खाने की प्लेट से गायब है। ये देख सुगंधा अपने पति को ढूंढते हुए दूसरे दरवाजे से बाहर जाती है, जहाँ मोहन अपनी नाव और मछली के जाल को समेट रहा था। मोहन जी, ये आप क्या कर रहे हैं? खाने पर से उठकर यूँ इस तरह बाहर आना अच्छी बात नहीं। सुगंधा, बाहर का मौसम बहुत खराब हो रहा है, इसलिए खाना तो हम बाद में भी खा सकते हैं, पर अगर हमारी नाव को कोई नुकसान हुआ या हमारी मछली का जाला उड़ गया तो हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा। इसलिए तुम सभी अंदर बैठकर खाना खाओ, मैं इन सबको समेट कर अंदर आता हूँ।
मोहन की बात सुनकर अब सुगंधा अपने घर में जाती है, जहाँ प्राची अपनी माँ से सवाल करती है कि उसके पिता कहाँ हैं, जिस पर सुगंधा उसे बताती है कि बाहर का मौसम खराब हो रहा है, सिर्फ इसलिए अपने काम का सामान सही जगह पर रखने गए हैं। प्राची बेटा, तुम खाना शुरू करो, मैं बाबा को भी मसाला फिश करी और चावल निकाल कर देती हूँ। इस तरह सुगंधा बूढ़े व्यक्ति के लिए मसाला फिश करी, 2 रोटी और थोड़ी से चावल निकाल कर उसके आगे परोस देती है। और जैसे ही वो खाने का पहला निवाला खाता है तो मसाला फिश करी की तारीफ में बुजुर्ग ने कहा, सच में बेटी, इस मसाला फिश करी ने मुझे मेरी माँ की याद दिला दी। जब भी माँ मसाला फिश करी बनाया करती थी तो ऐसे ही मसालेदार और चटपटे बनाती थी। वो रात प्राची, सुगंधा और मोहन की यादगार रात रहने वाली थी, लेकिन उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता था। इस तरह वो तीनों खाना खा रहे थे, तभी वहाँ मोहन आया और जब उसने उस बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा तो उसकी आंखें आंसुओं से झलक उठी। गणेश बाबा, आप इतने समय बाद, वो भी सीधा मेरे घर। सुगंधा, ये मेरे पिताजी के बेस्ट फ्रेंड थे, मुझे आज भी याद है। मैं, पिताजी और बाबा, हम तीनों समुद्र में जाया करते। गणेश बाबा नाव चलाते और मैं और पिताजी मछलियां पकड़ते, और इस तरह हम तीनों ही मछलियां बाजार में बेचकर मस्ती करते। लेकिन बाबा अब शहर चले गए और इतने समय बाद यहाँ गाँव है। क्या आपका कभी मन नहीं हुआ वापस मुड़कर इस गाँव में आने का? मुझे तुम लोगों की याद बहुत आई, लेकिन शहर जाकर मैं खुद जिम्मेदारियों में बंध गया। पर जब उन जिम्मेदारियों से आजाद हुआ तो मैं तीर्थ यात्रा पर निकल गया, और तीर्थ यात्रा करते करते इस गांव में आ गया। और आज कुदरत का करिश्मा देखो, हम मिले तो इस त्योहार में, और इस मसाला फिश करी ने हमें एक बात तो सिखा दी कि भले ही मछली में मसाले से स्वाद आए या ना आए, लेकिन जिंदगी का स्वाद तो अपनों से ही मिलता है। इस तरह ओणम की रात अब उस मसाला फिश करी के साथ यादगार हो गई। अरे रोहित, सुना तू कोई बंगालन से शादी कर रहा है? हाँ यार, क्यों? क्यों मतलब, बंगाली लोग मछली बहुत खाते हैं यार। तो क्या हुआ, जिसे जो खाना है वो खाए। ज्यादातर लोग रोहित के साथ अनुपमा की शादी के खिलाफ थे, लेकिन रोहित की माँ खुद बंगालन थी, इसीलिए वो बड़ी खुश थी। अरे वाह बेटा, ये बहुत अच्छा काम किया है तूने। अब उसके साथ मन भरकर मछली तो खा सकूंगी मैं। हाँ माँ, यहाँ मेरी शादी होने वाली है और आपको सिर्फ खाने की पड़ी है। खाना ही सब कुछ होता है बेटा। तूने कभी फिश फ्राई खाया है? नहीं, वो कैसे बनती है? आपने तो कभी बनाया नहीं। मुझे नहीं आता है बेटा। बंगाल में रहते हुए बहुत खाती थी, कितने दिन हो गए खाए हुए। सुजाता को बंगाल की फिश फ्राई की बड़ी याद आ रही थी। उसका बेटा रोहित पढ़ने के लिए बंगाल गया हुआ था और तब से अनुपमा के साथ उसका चक्कर चल रहा था। पढ़ाई के बाद रोहित दिल्ली लौट आया और यहाँ उसकी नौकरी लग गई, लेकिन अनुपमा से दूर वो नहीं रह पा रहा था, इसीलिए दोनों ने शादी करने का फैसला किया। इसीलिए रोहित ने और देर नहीं की, उसने अनुपमा से शादी कर ली और उसे भी दिल्ली लेकर आ गया। सुजाता तो बड़ी खुश हुई। तुम्हें देखकर घर की याद आ रही है। खाना बनाना तो आता है ना तुम्हें? हाँ हाँ माँ जी, सब कुछ बना लेती हूँ। आपको क्या खाना है बोलिए। हाँ माँ, बोलो ना, उस दिन जो बोल रही थी। हाँ बहू, फिश फ्राई बना लेती हो? अरे इतनी सी बात, मैं तो फिश फ्राई बनाने में माहिर हूँ। अनुपमा ने फटाफट 3 फिश फ्राई बना लिया और सभी बैठकर खाने लगे। सुजाता तो खाते ही खुश हो गई। अरे वाह, लास्ट कोलकाता में खाई थी ऐसी फिश फ्राई। तू तो सच में फिश फ्राई बनाने में माहिर है बहू। हाँ अनुपमा, बढ़िया बनी है, इसे तो मैं चावल के साथ खाऊंगा। उसके बाद से अनुपमा हर 2 दिन में एक बार फिश फ्राई बनाने लगी और रोहित काम पर जाने लगा। लेकिन एक दिन रोहित परेशान होकर घर लौटा। क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? ऑफिस में ले ऑफ होगा, ऐसे सुनने में आ रहा है। ले ऑफ? ये क्या होता है? मतलब लोगों को काम से निकाल देंगे, बजट कट करेंगे। अरे ऐसे कैसे काम से निकाल देंगे? ऐसा ही होता है अनुपमा, तुम नहीं समझोगी। अच्छा ठीक है, तो फिर आप नई नौकरी ढूंढ लेना। इस मार्केट में नई नौकरी कहाँ मिलेगी, सभी कंपनी ले ऑफ कर रही है। ये सुनकर सुजाता भी डर गई। बेटा, तेरे पापा तो अब नहीं है इस दुनिया में, कमाने वाला तू अकेला ही है इस घर में। तेरी नौकरी चली गई तो हमारा क्या होगा? पैसे कहाँ से आएंगे? मुझे तो सोचकर ही घबराहट हो रही है। घबराओ मत माँ, अभी तक नौकरी गई नहीं है, जा सकती है। मैं तो पूरी कोशिश करूंगा नौकरी बचाने की। लेकिन रोहित की कोशिश नाकामयाब रही। अगले ही दिन उसे नौकरी से निकाला गया। वो दोपहर को घर लौट आया। मेरी नौकरी चली गई है, जिसका डर था वही हुआ। अब क्या होगा?
उस दिन घर में खाना नहीं बना। सभी का चेहरा उतरा हुआ था, खाने का मन नहीं था। 3-4 दिन बीत गए। रोहित ने सभी कंपनी में इंटरव्यू दे दिया, लेकिन कहीं भी उसकी नौकरी नहीं लगी। हम तो बर्बाद हो गए बहू। बड़ी मुश्किल से बेटे को पढ़ाया था। उनके जाने के बाद बहुत मुश्किल से घर चलाती थी। रोहित को जब नौकरी मिली तब सोचा कि अब घर की हालत सुधर जाएगी, लेकिन वो भी नसीब में नहीं था। ये क्या हो गया? आप चिंता मत कीजिए माँ, कुछ न कुछ तो इंतजाम हो ही जाएगा। क्या होगा अनुपमा? नौकरी के अलावा मैं और क्या करूंगा? मुझे तो और कुछ नहीं आता। देखिए, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। पहले तो आप लोग मूड ठीक कीजिए। मूड अच्छा रहता है तो कुछ ना कुछ उपाय निकल ही जाता है। रुक जाइए, मैं आप लोगों के लिए फिश फ्राई बनाती हूँ। फिश फ्राई खाकर मूड एकदम मस्त हो जाएगा। अनुपमा ने फिश फ्राई और साथ में पीले रंग का एक चावल बनाया। ये पीले रंग का चावल कैसे बनाया? इसका नाम क्या है? इसे बसंती पुलाव कहते हैं। आप खाकर तो देखिए। रोहित ने फिश फ्राई के साथ बसंती पुलाव खाया और उसके होश उड़ गए। अरे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो मस्त बैठ रहा है। मीठे मीठे पीले बसंती पुलाव के साथ क्रिस्पी फिश फ्राई। इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो 200 रुपए प्रति प्लेट बिकेगा। अरे, ये तो मैंने सोचा भी नहीं। मैं ऑफिस के बाहर ये बेच सकती हूँ। मतलब मैं फिश फ्राई चावल बेच सकती हूँ। ऑफिस के बाहर लोग खाने के लिए आते हैं ना। अरे खूब बात है। एक आदमी राजमा चावल बेचता है, उसकी कमाई तो हमारी सैलरी से ज्यादा है। अरे हाँ, तुम भी तो ये बेचकर बहुत पैसे कमा सकती हो अनुपमा। रोहित की जितनी भी सेविंग्स थी उसने वो सब ठेला खरीदने में लगा दिया। अगले दिन अनुपमा ने ऑफिस के बाहर ठेला लगा दिया। आइए आइए, फिश फ्राई चावल खाइए। ऑफिस में जो काम करते थे वो खाना खाने के लिए बाहर निकलते थे। वो लोग ठेले पर आने लगे। फिश फ्राई चावल, ये कुछ नया लग रहा है। 1 प्लेट दीजिए। अरे यार, ये तो मस्त है। वही राजमा चावल छोले चावल खा खाकर पक गई थी। कुछ ही दिन में ठेले पर भीड़ जमने लगी। आसपास बहुत सारे ऑफिस थे। धीरे धीरे वहां से भी लोग फिश फ्राई चावल खाने के लिए ठेले पर आने लगे और अनुपमा महीने के लाखों रुपए कमाने लगी। तुम तो मेरी सैलरी से बहुत ज्यादा कमा रही हो अनुपमा। अब से मैं भी तुम्हें मदद करने के लिए आऊंगा। रोहित ने नौकरी की कोशिश छोड़ दी और वो भी फिश फ्राई चावल बेचने लग गया। धीरे धीरे उनकी कमाई और ज्यादा होने लगी। अब उन्होंने उसी जगह पर जमीन लेकर एक ढाबा खोल दिया, जिसका नाम उन्होंने गरीब का फिश फ्राई चावल ढाबा रखा। उस ढाबे पर अब ऑफिस कर्मचारियों के साथ साथ और भी लोग गाड़ियां रोककर खाना खाने आने लगे और वो सब खुशी खुशी रहने लगे।